नथ गहना है या है बेड़ी। पकड़ो इसे। वो करना जल्दी करो, हम आते हैं। हाँ। हेलो भैया वो वाला भी दिखाइए ना। अरे काकी, हाँ वो उधर देखो ना, ये तो वही लड़की है ना जिसकी नथ उतराई होने वाली थी बड़े साहब के हाथों। अरे हाँ, है ना, नवरात्रि के शुभ अवसर पर गंदगी फैलाने आ गई है। अब हम तो यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, और वैसे भी जो दुकानिया उनको सामान भेज रहा है वो भी तो अशुद्ध हो गया है। कौन पाप चढ़ाएगा? इसका छुआ सामान अगर हम घर लेकर जाएंगे तो अपनी नवरात्रि तो बर्बाद हो जाएगी। अब देखो तो सही, हम सबके बीच में कैसे खरीदारी कर रही है। चलो देखते हैं, चलो। भैया इन सब का बता दीजिए कितना हिसाब हुआ। हाँ देखो भैया, ये लड़की को अगर सामान बेचोगे तो हम सब कुछ नहीं खरीदेंगे। इसे अगर नवरात्रि मनाना है तो जाके अपने रास विलास में मनाए, काहे हमारी यहाँ गंदगी फैला रहे हैं। इसे अगर सामान बेचोगे ना तो हम सब चले यहाँ से। काकी अब काहे ऐसा बोल रही हैं? अब पूजा में तो यही सामान लगेगा ना, और पूजा पाठ में कैसा भेदभाव। हाँ हाँ, तेरा छुआ सामान हम लोग घर लेके जाए, दिमाग खराब नहीं हुआ है हमारा। तू ये सामान यहीं रख और चलती बन। काहे जाए हम, हमरे घर भी पूजा है। देखो कैसे जवान लड़ा रही है। अरे नथ उतराई औरत है तू, अपनी औकात मत भूल। देखिए काकी, अगर हम आपकी बात मान भी लेना, पर आपकी और हमरे भगवान तो एक ही है, तो ये सामग्री भी तो एक ही होगा, और हमरे लिए अब कोनो स्पेशल दुकानिया तो है नहीं, तो अब क्या करें हम, बताइए ना। तो क्या हम ठेका ले रखे है तोहार? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोगन, प्लीज। इतना काहे गुस्सा रहे हैं? हाँ, दुर्गा माँ की मूर्ति बनाते वक्त तवायफ के आंगन की मिट्टी लगती है, तो जब माता रानी भेदभाव नहीं करती तो फिर आप लोग इतना काहे भड़क रहे हैं? भैया हमारा सामान रख दीजिए जल्दी से, हम चले जाते हैं यहाँ से। रुको, तुझे समझ में नहीं आता है क्या बात? यहाँ से एक भी सामान नहीं मिलेगा, चल निकल यहाँ से। भैया जल्दी कीजिए ना प्लीज, जल्दी से सामान बांध दीजिए ना, रख बंद नहीं करो ना आप अपना, आप नहीं यहाँ से। भैया आप भी इन लोगों की बातों में आ गए, हमारा पूजा रह जाएगा, दे दीजिए ना सामान प्लीज। ये नौटंकी ना कहीं और जाके कर, चल निकल यहाँ से। ये क्या कर रही हो? छोटे साहब की पत्नी है, हवेली की बड़ी बहू, जान से हाथ धोना है क्या तुम्हें? अरे छोटे साहब की तो किस्मत ही खराब है, माँ भी नथ उतरी और पत्नी भी। ए बुड़बक, ज़बान संभाल के बात करो, हाँ, वरना तुम्हारा टेटू पकड़ के ना दरिया में डाल देंगे। छोटे साहब के आधे होते ना तब भी औरत का इज्जत करना आता, पर नहीं, आप सब लोगों को ना तो सिर्फ औरत पे ठप्पा लगाना ही आता है, और आपको ज्यादा मर्दानगी चढ़ रही, खुद अपनी जिंदगी में कबू का छुखाड़े हो का? ए, तुमसे कोई प्रमाण नहीं चाहिए हमें, और तुम्हारा ये जो ज्ञान है ना कहीं और जाके बांटो। हाँ, है हम नथ उतराए हैं, और हम ना ये सारा सामान छू देंगे, अपवित्र कर देंगे हम सब कुछ, फिर जाना गंगा नहाने। ये लो तुम सब छू लिया, ये सब कुछ छू लिया। क्या कर रही हो? छू दिए, हम सब कुछ छू दिए। आप सब लोगों को नथ उतराई के छूने से दिक्कत है ना, तो अब जाना दूसरे बाजार सामान लेके। हमका ताना मार रहे थे, क्या हुआ? हमरा मुंह काहे देख रहे? जाइए हम लोग दूसरे बाजार जाइए और वहाँ से सामान लाइए, जाइए ले जाइए। ये सब तो अपवित्र हो गया ना, कह के हम छू लिए। जाइए दूसरे बाजार जाइए, आप लोगन भी जाइए दूसरे बाजार से। हाँ जाइए। कहा कर रही हो? घर पे तमाशा करके चैन नहीं मिला तुम्हें?
जो भरे बाजार में पूरी हवेली की बेइज्जती कर रही है महुआ। छोटे साहब यही लोग बस चलो यहाँ से। नहीं, हमारी गलती नहीं है, हम नहीं जाएंगे। महुआ हमने कहा ना, चलो यहाँ से। आज तो हम रंग लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। हाँ हाँ ले लो, जो खरीदना खरीद लो, पर पहले ये बताओ कि पेमेंट पैसे से करोगे या गलती हो गई छोटे साहब, हमारे मुंह से निकल गई, हम भी बेवकूफ है, मनहूस है हम जो ये बात बोल गए साहब, माफ कर दो साहब। देख लिया पेमेंट पैसे में मिली या कैसे, और इतने पैसे में तुम्हारे ऐसे 2 ठेले जरूर आ जाएंगे। लेकिन अगर अब तुम हमें यहाँ से 2 गांव दूर दिख गए ना, तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। थोड़ा स्लो चलाइए, धीरे चलाइए। छोटे साहब धीरे चलाइए। दिमाग में कछु झोल है का आपके? एक बात कान खोल के सुन लो महुआ, हम तुम्हारा नाम नहीं बचा रहे थे, अपने परिवार का नाम बचा रहे थे। आप कहना क्या चाहते हैं कि गलती हमारी थी? अब कीचड़ में कूदोगी तो गंदी तो होगी, और उसकी सारी छींटे हम पे और हमारे परिवार पे। हम वहाँ आपके लिए लड़ रहे थे, न तो तुराई के नारे लगा के ऐसे डिफेंड कर रही थी हमें, सबको बता के कि तुम एक न तो तुराई औरत हो। हम ही बेवकूफ हैं जो ना बार बार आपको समझाते रहते हैं कि आपके लिए ना जो आप देखे होते हैं बस वही सच होता है। हमें तो बहुत सारी बुराइयां नजर आती हैं आपको। अब कहाँ जा रही हो? कन्या पूजा के लिए 9 कन्याओं को नौतने के लिए कही थी अम्मा जी आपसे, पर याद हमें वही करने जा रहे हैं। जाए? पहले बवाल मचाती, ऊपर से फंटे मर रही। एक काम करो, जाओ। आज जो महुआ की के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। न जाने काहे वो परिवार की इज्जत नीलाम करने में निकल पड़ी। हमें बहुत बुरा लगा, अपने लिए, परिवार के लिए और खासकर आपके लिए। पहले तो वो धोखे से ब्याह रचा ली और अब हर कदम पे आपको दुख पहुंचा रही है। जो हम होते ना आपके साथ तो आपको बहुत ही खुश रखते। बुद्धि जी, घर आके वही घर जहाँ आपकी हमारे भाई से शादी हुई है। जानते हैं, याद दिलाने की जरूरत ना है। इसलिए याद दिला रहे हैं कि कहीं आपसे गलती से कोई भूल ना हो जाए। तो आप भी एक बात भूलिएगा मत कि रिश्ता आपका और हमरा तय हुआ था।
देखिए बूंदी जी, हम जानते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम दूसरों के साथ गलत करें। और हम आपसे पहले भी कहे थे, राधे हमारा भाई है, बिल्कुल हमारे जैसा है, आपको बहुत खुश भी रखेगा। उसे एक मौका देके देखिए। अरे मुंह लटकाए का खड़े हो, कमाई का दिन है आज, लो। अरे ले आओ। ये बड़े साहब का दिल दरिया कैसे बन गया? कुछ तो चक्कर है। लाओ। पसंद आई? ले रखो। हमें तुम लोग शुरू करो, अपना बांटो। रुक जाइए बड़े साहब। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? कोतवाल बन गई हो का? छापा मारने आई हो? मजाक के मूड में नहीं है हम। हमारी नद उतराई की प्रथा चल रही है, नामकरण भी कर लिए हैं अपनी वाली का। पता है क्या रखे हैं? महुआ। और आप लोग, हाँ, आप लोग काहे कर रहे हैं ऐसा? हाँ, आप अपनी घर की बेटियों को इस राक्षस के हवाले कर रहे हैं। तो क्या करें हम? हमारे पास न खाने के लिए पैसे हैं, न बीज बोने के लिए खाद, तो करें क्या हम? अरे तो आप लड़िए ना, अपने हालात को बदलने की कोशिश तो कीजिए। कहना बहुत आसान है महुआ, तुम हमारी मजबूरी नहीं समझ सकेगी। हम समझते हैं काका, हमने बाबूजी भी ऐसे ही मजबूर थे, पर आप लोग ऐसी गलती नहीं कीजिए। अरे अपनी बेटियों पर निवेश कीजिए, इन्हें पढ़ाइए लिखाइए। बड़े साहब के चंद रुपयों की लालच में आप अपना इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और इसका 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कमा कर देगी आपकी ये बेटियां। ऐसा नहीं कीजिए काका, ये प्रथा को रोक लीजिए ना प्लीज। वो दिन देखने के लिए हम जिंदा नहीं बचेंगे अगर आज हम पीछे हट गए तो। कर लिए कोशिश, अब निकलो यहाँ से, चलो। और तुम लोग भी हमारी एक बात ना गांठ बांध लो, जो गलती हम ये लड़की के साथ में करे हैं वो दोहराएंगे नहीं। यहाँ जितनी भी लड़कियां खड़ी हैं ना, सबकी नथ उनके गले में लटकती रहनी चाहिए, ताकि पूरे गांव मोहल्ले में जो भी देखे उनका ये बात का पता होए कि इन लड़कियों की नथ उतराई हम किए हैं। तब ना ही कोई रिश्ता आएगा, ना ही कोई पढ़ाई होगी, और ना ही कोई सपने देखेगा। आप नहीं, बहुत गलत कर रहे हैं बड़े साहब। तो क्या करोगी, रोकोगी हमको? हाँ, हम रोकेंगे भी, और ये बेहुदा प्रथा पर फुल स्टॉप भी लगाएंगे। महादेव की सौगंध खाकर कहते हैं, अब इस गांव की एक भी लड़की को नथ उतराई प्रथा का शिकार ना ही बनेगी।
हमें भी एक दुष्ट राक्षस को हराना है दुर्गा माँ, और इस जंग में हम अकेले ना ही जीत पाएंगे। तुमरे साथ की, तुमरे साहस की, तुमरे आशीर्वाद की जरूरत है हमें। इन बच्चियों का भविष्य बचाना है तो वो राक्षस का सामना करना ही होगा। आपने खाने को क्या बनाया है? खाने में हमने लड्डू बनाए हैं, पूरी सब्जी, हलवा, खीर और आइसक्रीम। आइसक्रीम? आप सबको आइसक्रीम पसंद है? बहुत। जब हम मेले में जाते थे ना, बाबूजी खिलाते थे हमको। मेले में? मेले में तो बहुत सारे तोहफे भी मिलते हैं। आप सबके लिए हमने बहुत सारे तोहफे भी मंगाए हैं। आप कितनी अच्छी है। हमारी एक तो छोटी बहन भी है, अगले साल हम उसे भी साथ ले आएंगे। कन्या भोज के लिए ना हमारी जीजी भी हमें अपने साथ ले जाती थी। हम अकेले बहुत घबराते थे तो जीजी का हाथ पकड़ के पीछे पीछे चलते जाते थे। अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना बहुत ही अच्छी बात है, पर उसको इतने भी पास आने ना दो कि तुम्हारी हर चीज पे वो अपना हक समझ ले। सब इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हैं, आपको सजना पसंद नहीं है? नहीं बिटिया, हमें तो सजना बहुत पसंद है, पर क्या है ना, इस वक्त हमारी जिंदगी में बहुत दुख और बहुत परेशानियां हैं, तो जब तक वो नहीं जाते ना, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। हमारे परिवार में भी सब दुखी है। क्यों? पिछले साल बाबूजी का नौकरी चला गया था ना, शायद इसी वजह से वो हमें अरे बच्चों, बातें बातें ना बाद में कर लेंगे, पहले खा लेते हैं कच्छू। भैया उठा लीजिए, उठा कहीं नहीं रहे। जी बूंदी जी, कब तक आएंगे आप? अब वो राधे का फोन मिल नहीं रहा होगा ना। जी जी हमारे साथ में ही है, ये लीजिए, उससे बात कीजिए। हेलो, लगता है कट गया। नाम का रिश्ता निभाने नहीं आता हमें, जिन्हें पति माने हैं उन्हीं के संग निभाएंगे। बेटा, ई का है? कुछ पूछे ना हम तुमसे? काई हमारी नद उतराई की प्रथा चल रही है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी तुम खुद ही मार ली हो महुआ, अब देखो कि हम क्या करते हैं।
हाँ ठीक है, चलो। कहाँ है? बड़े साहब, अम्मा जी आपको नीचे कंजक के लिए बुला रही हैं। अरे ये लड़कियों वाले काम में ना हम नहीं पड़ते हैं, जाओ अपने से कर लो। अगर आप ना ही आएंगे तो अम्मा जी हम पे गुस्सा करेंगी। 2 ही मिनट के लिए अपना चेहरा दिखा दीजिए ना, विनती है हमारी। नतुतराई के लिए चुनी गई लड़कियों पर नजर पड़ते ही ससुर जी ऐसा तमाशा करेंगे जो संभाले नहीं संभलेगा, और जवाब की मांग होगी महुआ से। ससुराल इन कंजकों में हमारा क्या काम? रुको! ये लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? अरे कन्या पूजन के लिए बुलाए हैं। का हुआ का? काहे उदा मचा रहा है इतना? तुम ही बुलाई हो ना इन सबको यहाँ पर? हमारी छेड़ लगाने के लिए जानबूझकर करी हो ऐसा? अरे बात का हिसाब सब बोलिए ना, बेचारी लड़कियां ही तो हैं। बच्चियां नहीं है ये नत उतराई की लड़कियां हैं। चलो क्या यहाँ कर से। रहे हैं आप? छोटी छोटी बच्चियां आई। जिनका सौदा हम कर चुके हैं। देख लीजिए अम्मा जी, इन सब के गले में लत चढ़ी हुई है। इससे शक की कोई गुंजाइश ना। और ये महुआ इसके सामने सौदा हुआ और फिर भी इन सब को लेकर हमारे घर पे आ गई। कहा करी तू लड़की? परिवार को शर्मसार करने का एठो मौका नहीं छोड़ती हो तुम हुआ। अरे जिन्हें पूरा समाज अच्छा मानता है उनको उठा के तुम हवेली में लाके बैठा दी। हाँ, अब तो पूरी हवेली का ही शुद्धिकरण कराना पड़ेगा अम्मा जी। अरे ऐसा ऐसा काहे बोल रहे हैं आप सब? ये बच्चियां, इनको कौन चीज का समझ नहीं है, तो फिर इनको ऐसे काहे धुतकार रहे हैं? और बड़े साहब, आप इनसे इनका भविष्य तो छीन ही लिए ना, कम से कम अब इन्हें इनका बचपन तो जी लेने दीजिए। ये बहुत गलत की है तू महुआ। गलत तो इनके माँ बाबू जी के साथ हुआ है, जो इनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया। फिर से इनका बकवास आंदोलन शुरू हो गया। ये चलन चलता आ रहा है और चलता रहेगा, और जब समय आएगा ना तो इन सब की नत उतराई भी होगी। चलन तो कन्या भोज का भी चलता आया है ना, जहाँ इन छोटी छोटी बच्चियों को दुर्गा का रूप मान के उनकी पूजा करते हैं। और अभी सासू माँ भी अपने हाथ से इनकी सेवा की है, कहा उन्हें नत उतराई के दलदल में ढकेल देंगी। मानी, ये सब तुम जानबूझकर कियो? अपने ही परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए तुमको शर्म ना आई कम हुआ? जी जी, तुमको जो समझना है तुम समझ लो, लेकिन आज इन बच्चियों को बचाने के लिए हमरा ये कदम उठाना बहुत ही जरूरी था। बहुत हो गया तमाशा। इन सब लड़कियों को हम खरीदे हैं और ये सब हमरे साथ जाएंगी अभी इसी वक्त। चल। रुक जाइए भाई साहब। महुआ ठीक ही तो कह रही है। ये सब बच्चियां दुर्गा का रूप है।
यही सोच के आज इनकी पूजा हुई है, तो इतना बड़ा अत्याचार कैसे होने दे सकते हैं? सौदा पहले हुआ है, पूजा बाद में। पीछे नहीं हट सकते। पर अम्मा जी, एक तरफ रमेश का सौदा जायज है और दूसरी तरफ जानकी ने भी बड़े मन से कन्या पूजन किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फैसला किसके पक्ष में होगा। माँ जी, दूसरी बार हम नुकसान नहीं सहेंगे। जानकी, रमेश भी गलत ना कह रहा है। और अम्मा जी, अगर इस बार हमारे खिलाफ फैसला गया ना, तो व्यापार में अपना रुतबा जो है वो खत्म हो जाएगा। सब हमको कमजोर समझेंगे। इसकी नौबत नहीं आएगी चाचा। अगर व्यापार की बात है तो इन सारी बच्चियों की नत उतराई का कर्जा हम अदा करेंगे चाचा। कितने का चेक काट के दें आपको? हमारे व्यापार के बीच में ना आओ शंभू। कैसे ना है चाचा? आप हमारी माँ की पूजा के बीच में आ गए, इन बच्चियों का आपने सबके सामने अपमान किया और हम आपके काम के बीच में ना आए। चलिए बोलिए, कितने का चेक काट के दें? एक काम करते हैं, ब्याज भी साथ में मिला देते हैं, तब तो आपको खुशी होगी ना। बताइए कितने पैसे हुए? अच्छा, तो अब समझ में आया कि तुम्हारा दिल जो है इन नत उतराई औरतों के लिए काहे धड़कता है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी दोनों एक ही फितरत के हैं। और आप राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जिनके लिए इन भोली भाली बच्चियों का जिंदगी बर्बाद करना ना खेल बन गया है। तुम्हारी बकवास बहुत सुन चुके हैं हम। अब तुम्हारी औकात दिखाने का समय आ गया है। मत रोकिए। नहीं, इन्हें मत रोकिए छोटे साहब। दुर्गा माँ भी बच्चे का रूप लेके राक्षस का वध की थी और इनके लिए भी यही बच्चियां काफी हैं। जिन लड़कियों को आप बिकाऊ समझते हैं ना, आज वो दिखा देंगी कि असल में वो कितनी अनमोल है। सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी।
रमेश मान जा, पर फैसला हो चुका है। इन कन्याओं का कर्जा शंभू उतारेगा। कन्याएं आजाद हैं। थैंक यू दीदी, आपने हमें बचा लिया। थैंक यू हमें नहीं, सासू माँ को बोलो। हाँ, उन्हीं की वजह से ये सब हो पाया। हाँ, जाओ उनका धन्यवाद करो और उनसे आशीर्वाद भी लो। हाँ, जाओ जाओ। आपने हमें बचा लिया माँ। एक और लड्डू मिलेगा? जरूर मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप सब बच्चे ये नथ उतार दो। भाभी ने तो कमाल कर दिया भैया। अब हम समझे आप इतना याद काहे कर रहे थे। चलो 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 चलो, अभी घर जाने का समय हो गया ना। आपके माँ बाबू जी आपका इंतजार कर रहे होंगे, है ना। चलो जाओ, अपने अपने घर जाओ। अरे रुको रुको, एक मिनट। ये देखो, हम तुम सब लोगन के लिए ना तोहफे भी लाए हैं। लो। और अब तुम लोगन मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, याद रखना, जब तक ये किताब और कलम तुम्हारे पास है ना, कौनो तुम्हारे पर नहीं काट सकता। तुम्हारे माँ बाबू जी को तुम्हारी याद आ रही होगी ना। हाँ, घर जाना है कि नहीं? चलो चलो आ जाओ। आप ये बार तो तुम बच गई महुआ, पर अगली बार ऐसा वार करेंगे कि तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिए हम? जी आप भी क्या कह रहे हो? हम पे वार हम का किए? का की हो तुम? हमरी जिंदगी बर्बाद कर दियो, हमरे सपने, हमरी शादी, हमरा भविष्य सब तबाह कर दी तुम। हम थक गए हैं महुआ, थक गए हैं हम। तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी रोज रोज की तमाशे से अब सबर का बांध हमसे टूट रहा है। छी, ये आपका और हमरा मैटर नहीं है। उन बच्चियों को नथ उतराई से बचाना बहुत ही जरूरी था। झूठ। उन लड़कियों ने हमें बता दिया था कि कैसे तुम बड़े सांप को चुनौती दे रही थी, और ये सब ना तुम बड़े सांप को नीचे गिराने के लिए कर रही हो। वो तो शंभू जी सही समय पर आ गए, वरना तुमने तो पूरे परिवार को तोड़ने का मन बना ही लिया था। अरे का कुछ नहीं दिया इस हवेली ने तुमको। तुमने सर पर छत दी, तुमसे ये लांछन हटाया, पर फिर भी तुम। अरे अम्मा जी नहीं, अपने सासू माँ नहीं, पर कम से कम शंभू जी का तो ख्याल रखती।
फिर भी तुम तो बूंदी जी, देखिए आप शांत हो जाइए प्लीज। देखिए महुआ का इरादा चाहे चाहे जो भी हो, पर अंत में उन बच्चों की जिंदगी संवर गई। और सच कहें तो उससे ज्यादा जरूरी और कुछ ना है। मुझे लगता है अब आप लोग भी ये लड़ाई झगड़ा खत्म कर दीजिए। कुछ तो बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज सूरज पश्चिम से निकला हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम सपना देख रहे हो, हैं? अब छोटे साहब, हमको चींटी काटिए ना, काटिए। बिल्कुल, ये काम तो बहुत शौक से करेंगे। हाँ, काटिए। अरे चोटी काटना था, हाथ नहीं बुझा दिया पूरा। तो ऐसी हरकतें करती क्यों जिसका परिणाम सहन ना कर सको? हाँ? हम तो बस सोच रहे थे कि आज पहली बार आपने सबके सामने ना हमारा पक्ष लिया, नहीं हमें डांटा और कोनो महंगा चीज भी नहीं जलाया। एक तो हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती महुआ। बच्चियों का मामला था, तुम्हारा पक्ष नहीं लिया हम। अरे बच्चों का ही तो मामला था, वही तो कह रहे हैं हम। और बच्चे बच गए, बच्चे बच गए, बच्चे बच गए, बच्चे बच गए। और हम बहुत कर रही हो, पकड़ा गई हो का? पीछे हटो। उनको बच्चियां बोल रही हो, खुद क्या हो तुम? देखो महुआ, तू थोड़ा दिमाग लगाओ और थोड़ी बड़ी हो जाओ। ये नाचने खेलने की उम्र ना है तुम्हारी। हर हर महादेव, अरे नाचने गाने का भी कोनो उम्र होता है? होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? बच्चियों को पालने की उम्र है तुम्हारी, और ऐसे पालोगी वो हमारे कहने का मतलब था कि हम समझ गए कि दिक्कत कहाँ है। कहाँ है? आप देखिए, वो कहाँ है ना, हमारा बचपन जो है अभी भी चल रहा है, पर हमको ऐसा लगता है ना कि आपका बचपन तो कभी शुरू ही नहीं हुआ। हाँ, आपकी शक्ल देख के लगता है कि ना ही कभी आप लालू की दुकान से गोला खाए और ना ही कभी गंगू की दुकान से ना अमिया चुराए, और दरिया में कूदी तो कभी मारे ही नहीं होंगे। हाँ, बड़े गंभीर किस्म के रहे होंगे आप। अब वैसे तो अभी भी हैं, पर आज जो आप उन बच्चियों को बचा के नेक काम किए हैं ना, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा हमें। इसीलिए हम ना आपको कछु करेंगे। आज हम आपको बचपने का मजा चखाएंगे, और शुरुआत होगी पकड़म पकड़ाई से। पकड़न पकड़ाई? हाँ। महुआ, हमारा लैपटॉप छोड़ो। आइए पकड़िए। क्या कर रही हो? काम है हमारा। आइए पकड़िए। लीजिए। महुआ के जाल में फंसते जा रहे हैं आप शंभू जी।
लेकिन कल दशहरे के दिन आपको हम महुआ से आजाद करवाएंगे। अब जीत तो आप गए, ट्रॉफी में हमें लेंगे का? छोड़िए ना। पगला गई हो का? हमारा सारा काम है उसमें लैपटॉप कैसे गिरा दिया, दिखाई नहीं देता? सॉरी सॉरी, माफी माफी। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। बेवकूफ लड़की। भैया रमेश, आपको शहर में होना चाहिए। आपके जैसे महफिल जमाने वालों की वहाँ बहुत कदर है। हमें कहा है ना कि बड़े तालाब की छोटी मछली बनने से बेहतर है छोटे तालाब का मगरमच्छ बन करके रहो। मैं तुम दारू पी मजे लो। पिछली बार कितना बढ़िया नाच दिखलवाए थे आप हम सबको, मजा आ गया था भाई। हम तो कह रहे हैं नाच का फरमाइश ना कर दें। जीजी फिर से वही सब आवारा दोस्त आए हैं। हाय हाय भाभी, शुभ शुभ बोलो। अभी मैं का शुभ और अशुभ? हाँ, कहीं ऐसा घर देखी हो जहाँ घर की ही बहू बाहर वालों के सामने मुजरा करती हो? हम तो कह रहे हैं कि इनका आवाज आए ना तो साफ साफ महुआ को मना कर देना, बाहर जाने का कोनो जरूरत नहीं है। आखिर है तो नत उतराई औरत ही ना। और सब भूखे शेर के जैसे हैं, फिर कोई रोक नहीं पाएगा उनको, बताए दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, महुआ आंगन से दूर ही रहेगी। मिल गया रास्ता। महुआ, यहाँ ये नाश्ता लेके बाहर जाओ। जी, पर बाहर तो बड़े साहब और उनके दोस्त बैठे हैं ना। मेहमान बैठे हैं और मेहमान भगवान समान होता है। जी, समझो ना, बेवजह बवाल होगा। हाँ हाँ, अब तो हमरा कहना खाए मानोगी तुम। अब तो तुम जेठानी बन गई हो ना, तो बड़ी बहन का कहना मानो या ना मानो से क्या फर्क पड़ता है? अब अच्छा लाओ ना, नाराज नहीं हो। हम दे देते हैं। अब सबको समझ में आ जाएगा कि महुआ के मांग में सिंदूर भले ही हो, पर नियत में अभी भी नत उतराई ही है। नाश्ता। हे महादेव, धैर्य दो, कुछ नहीं बोलेगी तुम हुआ। चुप, एकदम चुप।